चंबा में कोई भी छात्र अनपढ़ न रहे, इसके लिए छात्र संगठन NSUI द्वारा एक कदम शिक्षा की ओर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत चंबा में जिन बच्चों के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जो छात्र अपनी फीस देने या किताबों को खरीदने में सक्षम नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की सहायता के लिए NSUI द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वह अपनी शिक्षा को पूर्ण कर अपने जीवन के स्तर में सुधार ला पाए। इस बारे NSUI कैंपस अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने जानकारी दी। इकट्ठा होने का एक विशेष मुद्दा है। ये मुद्दा है हमारा, जो हम लोगों ने, जो NSUI इकाई महाविद्यालय चंबा ने एक मुहिम चलाई है, एक अभियान चलाया है कि हम लोगों ने सबसे पहले एक शिक्षा अभियान है कि जो हमारे ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे रहते हैं, जो पढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं या जो 12th कर रहे हैं या 12th के पास जाएंगे या कुछ भी है, कुछ एक बच्चे उसमें ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ एक अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं पाते। इसकी वजह अलग ही होती है कि कहीं किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, किसी के पास आय का कोई साधन नहीं होता है, तो कहीं किसी के पास जो पढ़ना चाहते हैं वो फीस तो प्रोवाइड कर लेते हैं, पर वो ऐसा होता है कि मतलब किताबें वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, या जो किताबें प्रोवाइड कर लेते हैं उन्हें फीस वगैरह में तंगी तकलीफ रहती है। कॉलेजेस में जो आपके पास वगैरह है बनाए जाते हैं, जैसे 5-6 महीने के लिए 200-300 रुपये, वो बच्चे वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण इलाकों से बचे यार की कुछ एक अगर पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी के उपलक्ष्य पर मेरी टीम ने सर्वे किया। हम लगातार 2 या 3 महीने से ये देख रहे थे, हम भी ग्रामीण इलाकों के रहने वाले हैं। हमने देखा कि हम किस तरह से इन बच्चों को मतलब शिक्षा के साथ जोड़ें, उन्हें ये शिक्षा पहुंचाएं और जो हमसे हो सकता है हम वो प्रोवाइड करें। इसी के अंतर्गत हमने ये मुहिम 2 मई को शुरू कर दी थी। तो हमारा सबसे पहले मुद्दा ये था कि हम उन बच्चों की एक लिस्ट तैयार करें। बाया सोशल मीडिया हमने सबसे पहले बात की कि भाई फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू हमने अपनी बात पहुंचाई। वो बात इस हद तक पहुंची कि कुछ एक हमें मतलब सपोर्ट बहुत मिला, हमारी पोस्ट शेयर बहुत हुई। उस वजह से हमारे पास कोई 19-20 बच्चे हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनके नाम और पंचायत के नाम दोहराने से कहीं उनका ही मजाक बन जाए या उनके चाहने वाले उनका मजाक बनाए। हमने ये किया, लिस्ट बनाई, और सबसे बड़ी ये बात हुई कि हमारे साथ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के और हमीरपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के भी हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि भाई हम विकलांग हैं या कुछ भी है, कुछ एक बच्चे वैसे भी है, हम वहाँ तो क्या पर कोशिश करेंगे कि उनकी भी हम मदद कर सकें। इसी के अंतर्गत हमने ये अभियान चलाया है। ये अभियान का आज हमारा पहला पहलू है। दूसरा चरण है, उसके बाद हम ऐसा है कि हमने सोचा है कि हम हर एक ग्राम के जो पंचायतें हैं हमारे, सबसे पहले हम अपने घर से ही शुरुआत करेंगे कि हमारी जो विधानसभा क्षेत्र की पंचायतें हैं हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ के जो हमारे प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, VDC है, जिला परिषद है, उनसे हम मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे और उनको बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात है कि आप उनकी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि NSUI एक कांग्रेस की फ्रंटर ऑर्गेनाइजेशन है, तो कुछ एक ऐसे होता है कि विचारधारा, कुछ एक प्रधान और प्रधान जैसे VDC जिला परिषद अपनी अपनी विचारधाराएं होती है। पर बात ऐसी है कि अगर हम पंचायत लेवल पे कोई काम कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस टाइप की किसी की ये सोच होनी चाहिए कि ये NSUI है। उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि ये हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिन बच्चों ने उन्हें वोट दिए हैं। उन बच्चों ने वोट दिए, उनके माँ पिता ने उनको वोट दिए हैं, जिसके रिगार्डिंग हम उनसे वो हेल्प मांगेंगे। उसके उपरांत हम धन इकट्ठा करने के लिए एक अभियान चलाएंगे। हमारे पास बहुत बड़ा बाजार है, ऐसे तो हमने बहुत कुछ देखा है कि मतलब उसके लिए इकट्ठा करना, भाई कोई मतलब जो भी संगठन वगैरह को सब इकट्ठा करते हैं, तो ये हमने भी सोचा है कि क्यों ना हम उन बच्चों के लिए, अगर गरीब बच्चों के लिए हमें धूप में भटकना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, लोगों से मांगना भी पड़ता है, तो हम वो भी करेंगे। क्योंकि हमारा यही अभियान है कि NSUI का ये नारा, जिला चंबा में कोई भी बच्चा शिक्षा के बगैर हमारा यहाँ रहना नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोचिंग देंगे, क्योंकि हम खुद इस एलिजिबल नहीं, हम खुद पढ़ रहे हैं, पर हम वो साधन जरूर प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे किताबें, उनकी फीस, पास वगैरह कुछ एक हद तक। जैसे 100 में से हम अगर 100 के 100% हम नहीं कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 50%, 30%, 20% जितना हमसे हो सकता है हम वो करेंगे। उसके उपरांत आज की जो कंडीशंस है स्कूल की, उसके ऊपर हमने बहुत कुछ देखा। मैंने कुछ एक स्कूल को मैं जानता हूँ, वहाँ पे भी कंडीशंस कुछ ठीक नहीं है, बच्चे मतलब टीचर्स की कमी है। वो आवाज़ें भी हम बहुत जल्द उठाएंगे, पर हमारा आज का मेन मुद्दा यही था
यही हमारा मोटिव है कि हमने वो सब हर एक प्रयास करना है जिससे कि हम इन बच्चों को, चाहे वो शहर का बच्चा है चाहे वो ग्रामीण बच्चा है, उनको आगे लाएं, उन्हें मौका दें। एक महीने में एक आध बार कहीं स्कूल में जाकर, कहीं कॉलेज में जाकर हम एक ऐसी प्रश्नोत्तरी या जीके टाइप का पेपर करवाएं, बदले में कोई प्राइज रखें ताकि उन बच्चों को वो सब कुछ प्रोवाइड हो सके। ये हमारा आज का मतलब मेन मुद्दा भी है और आज से हम इस चीज की भी शुरुआत कर रहे हैं। और खासकर मेरी चंबा की जनता से, हमारे जो दुकानदार, हमारे जिला परिषद बार्ड, कुछ जो भी हमसे अपील है कि जो कोई भी इन बच्चों की सहायता के लिए आगे आना चाहता है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। वो किताबें हो सकती हैं, आप हमें किताबें प्रोवाइड करवा सकते हैं, आप हमें कुछ कपड़े प्रोवाइड करवा सकते हैं, जूते प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो भी आपके पास मतलब अगर चाहते हैं कि आपने ये सब कुछ हमें प्रोवाइड करवाना है तो वो हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। और हम बतौर उन्हें उन बच्चों तक पहुंचाएंगे जिन बच्चों को इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए हम आज धन जो इकट्ठा करने की जो हमारी प्रक्रिया है हम आज से शुरू करेंगे। हमें कुछ एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी पूरी की पूरी टीम के एग्जाम चले हैं, पर फिर भी जो मेरी टीम है वो कुछ एक सुबह एग्जाम हो गया, वो आगे मेरे पास अभी 2 बजे का टाइम, फिर भी वो बच्चे इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन बच्चों के लिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। कितने बच्चे हैं लगभग चंबा जिला में? जिला चंबा में अकॉर्डिंग अगर जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे देखने को मिल रहे हैं। अगर एक पंचायत में आप देखेंगे तो आपको कम से कम 2-3 बच्चे तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो किसी कारणवश पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं। ये अभी का रेशो नहीं है, बहुत पहले का रेशो है। इसका उदाहरण मैं आपको बतौर एक पंचायत के थ्रू देना चाहूंगा। मैं ग्राम पंचायत रजिंडू का रहने वाला हूँ, मैं उतना ज्यादा तो मैं कहीं और गया नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। वहां की मेरा एक वार्ड है टिटुणु ऊपर, वहां का स्कूल है एक प्राइमरी स्कूल, शिक्षा के ऊपर ही ऐसे प्राइमरी स्कूल है। वहां पर देखना आपकी जब मेरा बैच 2009 में जब मैंने 5वीं पास की वहां से, उसके बाद 2010 में भी वहां वो टीचर रहे, ये टीचर थे, 2 टीचर थे, उनकी बदौलत आज जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई आर्मी में है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, कुछ भी वो कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। उसके उपरांत वहां पर किसी भी टीचर की ऐसी पोस्टिंग नहीं हुई, पोस्टिंग हुई वो 2-3 बार उन्होंने तबादला करा लिया क्योंकि चढ़ाई बहुत होने के कारण कम 2-3 घंटे ऊपर चढ़ने पर ये स्कूल आता है जो मेरे गाँव के साथ ही है, नहीं हो पाया। और आपने मानना नहीं है, वहां स्कूल वहां से निकले हुए कुछ 3-4 लड़कियों को छोड़कर आज तक कोई भी बच्चा या तो 10वीं पास नहीं कर पाया है। और जो 10वीं पास हुआ है, चाहे एसओएस थ्रू हो चाहे मतलब सरकारी स्कूल से थ्रू हो, 10वीं पास नहीं कर पाया। 10वीं पास की तो 11वीं नहीं हुई, और अगर 11वीं पास हो तो 12वीं मतलब या फिर आज आपको देखना होगा या तो वो फैक्ट्री वगैरह में आपको मिलेगा, या मजदूरी करता हुआ आपको मिल रहा है, या तो फैक्ट्री में या मजदूरी या होटल लाइन में जाके 4-5 हजार रुपए कर रहा है क्योंकि उसे बेसिक शिक्षा नहीं मिली है। कुछ एक कमियां रही, हम ग्रामीण है, हम प्राइवेट स्कूल, अब 3 घंटे 1.5 घंटा नीचे उतार कर हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमें बेसिक सरकारी जो प्राइमरी स्कूल है हमें वहां पे पढ़ाना पड़ता है। पर आज की जो कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब ये लगातार मैं 5-10 साल से देखता आ रहा हूँ, पर आज तक ये किसी प्रशासन ने ऐसा ना मुद्दा उठाया, ना कुछ, ना हमारी जनता ने। और जनता की भी वजह यही, इतनी दूरी होने के कारण वो यहाँ पहुंच नहीं सकते। अगर पहुंचते तो विधायकों ने मिलता नहीं, या हमारे जो मंत्रीगण है या कुछ भी है वो उनसे वार्तालाप नहीं हो पाते, और हम पीछे के पीछे। ये मेरी पंचायत का उदाहरण है, पर जिस हिसाब से मैं पोस्ट डालता हूँ उस हिसाब से मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं कमेंट्स कि मतलब कुछ एक पंचायतें ऐसे भी हैं जिसमें ये हालात बरकरार है। आपने अपने बात में कहा कि किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए फंडिंग की काफ़ी ज़रूरत रहती है। जी, आपने बोला NSCI बाजार से जैसे नदर संगठन एकत्रित करते हैं जी, मगर NSCI कहीं ना कहीं आपने खुद ही माना कि कांग्रेस का एक फ्रंट संगठन है जी। तो क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता इतने असमर्थ है कि NSCI के इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपका सहयोग नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ये बोलने का मकसद कुछ अलग था। आप देखिए, बच्चे तो हर एक वार्ड के मिलेंगे आपको, हर एक पंचायत से बच्चे आपको मिलेंगे, स्वाभाविक से बात है। वो बीजेपी की फैमिली की, बीजेपी की है चाहे कांग्रेस की है, ऐसा भी है। तो हमने ये वे इसलिए चुना है, और इसका मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण देना चाहूंगा। हर एक पार्टी, जो भी पार्टियां, हर एक पार्टी हर वे में उस टाइम सामने आती है जब इलेक्शन का टाइम होता है। पर मैं आपके साथ एक जीता जागता उदाहरण देना चाहूंगा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नीरज नैयर जी का। आपको पता होगा कि अभी जो 4 साल पहले इलेक्शन हुए 2018 में, उसमें जब हमारी कांग्रेस पार्टी हारी थी, तो ऐसा कि स्वाभाविक तौर पर हर बार देखा जाता है कि जब कोई हारता है तो एकदम से ठप होकर बैठ जाता है और भाई ऐसा कि हम जीते। और जब इलेक्शन का टाइम है तब वो खड़ा होता है प्रचार में। पर हमारे जो या दिग्गज नेता, मैं आपने बात की, वो हमारे लिए आइडियल है, हमारे वो दिग्गज नेता में आते हैं।
वो ऐसी एक शख्सियत है जिन्होंने हारने के 1-2 महीने बाद ही फिर से अभियान शुरू कर दिया। ये अभियान ऐसा नहीं था कि उन्होंने वोट के लिए वो काम किया, उन्होंने लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, या ऐसा या वैसा कुछ भी। हम चाहे आप और वे में चले गए नहीं, हाँ मतलब ये अगर आपकी पार्टी कितना सहयोग कर रही है, ये पार्टी हमारी जितना हम मांगेंगे वो हमें देंगे।